हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मामून। ऑस्ट्रेलिया दौरे में अपने पहले ही डेब्यू वाले वनडे और टी20 मैच में शानदार गेंदबाजी कर भारत को जीत दिलाने वाले टीम नटराजन की भारत के सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने जमकर तारीफ की है। सहवाग ने तारीफ करते हुए कहा है कि मैं इस खिलाड़ी को काफी पहले ही पहचान गया था, जब इस खिलाड़ी के पास कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का अनुभव नहीं था। दरअसल याकर किंग कहे जा रहे हैं कि नटराजन इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे में शानदार गेंदबाजी के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में सबकी नज़र यॉर्कर किंग टी नटराजन पर पड़ी और रातों रात नटराजन की किस्मत बदल गई, जिसको लेकर वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि ये खिलाड़ी भारत के लिए एक शानदार खिलाड़ी बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि मैं इसको काफ़ी पहले से जानता हूँ, जब इसके पास सिर्फ तमिलनाडु प्रीमियर लीग खेलने का अनुभव था। मैंने इस खिलाड़ी की काबिलियत को समझा और आईपीएल में पंजाब के लिए 3 करोड़ में खरीदा। हालांकि उस समय इस खिलाड़ी को लेकर काफ़ी लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर इस खिलाड़ी में ऐसी कौन सी बात है कि सहवाग ने 10 लाख रुपए वाले इस खिलाड़ी को 3 करोड़ में खरीदा। तो चलिए बात कर लेते हैं टी नटराजन के उस सफर की। आखिर कैसे एक खिलाड़ी जो अपनी कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए लगाता है, लेकिन आईपीएल में उसे 3 करोड़ रुपए में खरीद लिया जाता है। आपने क्रिकेट जगत के कई ऐसे खिलाड़ियों की जीवनी पढ़ी होगी, सुनी होगी। कुछ ऐसी ही कहानी है तमिलनाडु के गरीब परिवार से आने वाले याकर किंग कहे जा रहे हैं टी नटराजन की। तमिलनाडु के सुदूर में स्थित एक छोटे से गांव में जन्मे नटराजन को बचपन से ही गरीबी और अभाव को सहना पड़ा। एक वेबसाइट के मुताबिक उनके पिता निचले दर्जे के कर्मचारी हैं, जो कि साड़ियों की प्रिंटिंग की देखभाल करते हैं, और माँ भी मोबाइल की शॉप चलाती है। एक संवाद में नटराजन ने कहा कि बचपन में उनके परिवार ने काफ़ी तकलीफ सही। नटराजन के अलावा इनका एक भाई और 3 बहनें हैं। परिवार की जिम्मेदारी भी नटराजन के ऊपर ही है। नटराजन ने क्रिकेट खेल के बारे में जब से जानना शुरू किया, उसके लिए खेल उसका पैशन हो गया, लेकिन उसके पास सीमित संसाधन थे। क्रिकेट खेलने के लिए आवश्यक किट तक नहीं थी। वो गेंदबाजी की प्रैक्टिस टेनिस बॉल से करते थे, यहाँ तक कि वे कभी खेल के मैदान में भी नहीं गए थे। खेलना तो दूर की बात है। लेकिन उन्हें भी एक द्रोणाचार्य जैसा टीचर ए जयप्रकाश के रूप में मिला। इस गुरु ने नटराजन की योग्यता को बारीकी से पहचाना और खेलने के लिए चेन्नई भेजा। सिर्फ भेजा ही नहीं, बल्कि कुछ दिनों तक उनकी वहां रहने के लिए व्यवस्था भी की। 2011 में तमिलनाडु में होने वाले घरेलू क्रिकेट की प्रतियोगिता में नटराजन को खेलने का पहला मौका मिला। उस प्रतियोगिता में उनसे अपने आप को न सिर्फ योग्य साबित किया, बल्कि खेल प्रेमियों के साथ साथ आयोजकों के भी नज़र में आ गए। ए जयप्रकाश आज भी उनके जीवन में एक महत्व रखते हैं, और नटराजन का मानना है कि अगर वे उनके ज़िंदगी में नहीं होते तो शायद उनका खेल एक दिन गांव में ही दम तोड़ देता और वे भी किसी कारखाने में बतौर कर्मचारी काम कर रहे होते। अब नटराजन के जीवन के अगले पड़ाव की शुरुआत होती है। 2012 में जब एक खेल प्रतियोगिता के दौरान नटराजन के ऊपर जोली रोवर्स क्रिकेट क्लब के प्रशिक्षक की नज़र पड़ती है। उन्होंने नटराजन को क्लब की तरफ से खेलने के लिए बुलाया। ये नटराजन के लिए सुनहरा मौका साबित हुआ। यहाँ नटराजन को विधिवत ट्रेनिंग और सहूलियत भी मिली। नटराजन ने अपने प्रशिक्षण के दौरान यार्कर की एक लेंथ खोजी, जिसे वे लगातार फेंक सकते हैं और सामने वाले बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। नटराजन का मानना है कि खेलते समय वे बल्लेबाज के कदमों को देखते हैं, फिर उनको फॉलो करते हैं। इतना ही नहीं, वे दूसरे गेंदबाजों की गेंदबाजी के समय बल्लेबाज पर नज़र रखते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि बल्लेबाज किस मूड से और कहां से गेंद के साथ खेल रहा है। यही एक वजह रही है कि टी नटराजन के नाम आईपीएल के इस सीजन में सबसे ज़्यादा यॉर्कर डालने का रिकॉर्ड रहा है। इसी को देखते हुए बीसीसीआई के चयनकर्ताओं ने टी नटराजन का चयन ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए किया। आज नटराजन हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं, और इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत यॉर्कर किंग सुर्खियों में बने हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया में दूसरे टी20 मैच में हार्दिक पांड्या अपना मैन ऑफ द मैच
टी नटराजन को यह कहकर सौंप देता है कि इसका असली हकदार मैं नहीं बल्कि टी नटराजन है। क्रिकेट से जुड़ी और भी अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।